मेष राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि अगस्त 2026 आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों बनने जा रहा है? नहीं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सावधान, एक ऐसी अनदेखी रणनीतिक चूक भी होगी जो मेष राशि के जातकों को अर्श से फर्श तक ला सकती है। महाभारत के चक्रव्यूह प्रसंग को याद कीजिए। अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह भेदने का अदम्य साहस था, लेकिन बाहर निकलने की रणनीति का अभाव उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। ठीक इसी तरह इस अगस्त के महीने में ग्रहों की चाल आपके भीतर भी एक अजय योद्धा का निर्माण कर रही है, परंतु एक अदृश्य चक्रव्यूह आपके कार्यक्षेत्र, व्यापार और आर्थिक जीवन में रचा जा रहा है। ये महीना आपके लिए किसी शतरंज की बिसात से कम नहीं, जहां आपका एक गलत पासा आपकी सारी मेहनत, प्रतिष्ठा और साम्राज्य को दांव पर लगा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये गोचर फल, राशिफल, इसे आप अपनी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से देखें। चंद्र राशि आपका माइंडसेट है, आपकी मेंटेलिटी है, और लगन राशि आपकी फिजिकल रियलिटी है। दोनों से देखने पर ही आपको सही निर्णय और सही अनुभव प्राप्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र, आपके करियर की। यानी 2 अगस्त को आपके लगन के स्वामी, राशि के स्वामी मंगल का मिथुन राशि में यानी आपके तृतीय भाव में प्रवेश आपके भीतर गजब का पराक्रम, साहस और नेतृत्व क्षमता भर देगा। जो लोग राजनीति, प्रशासन या बड़े कॉरपोरेट व्यवसाय में हैं, वे अपनी आक्रामक रणनीतियों से अपने प्रतिद्वंदियों को पूरी तरह से पछाड़ देंगे। मंगल आपको वो किलर इंस्टिंक्ट देगा जो एक सफल सीईओ या ग्लोबल लीडर को चाहिए। 12 अगस्त को जब मंगल आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो तकनीकी, मीडिया और संचार क्षेत्र से जुड़े मेष राशि वालों के दिमाग में ऐसे क्रांतिकारी विचार आएंगे जो पूरी इंडस्ट्री को चौंका सकते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। 1 अगस्त को शुक्र का कन्या राशि में नीच होना, जो कि आपका ऋण, रोग और शत्रु का छठा भाव है, एक बहुत ही स्पष्ट और गंभीर चेतावनी दे रहा है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ अकारण विवाद या किसी गुप्त शत्रु द्वारा रचे गए षड्यंत्र का ये प्रबल संकेत है। इस समय अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और बड़े अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते समय सावधानी बरतें। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 14 अगस्त को बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह बुध अस्त हो रहे हैं, और बुध के अस्त होने से आपकी तार्किक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति पर धुंधलापन छा सकता है, जिसे मैनेजमेंट साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निटिव बायस कहते हैं। 22 अगस्त को बुध का सिंह राशि में प्रवेश स्थिति को कुछ हद तक संभालेगा, लेकिन तब तक आपको अपने शब्दों और अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस पर सख्त नियंत्रण रखना होगा। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है, या आप हमसे आने वाले अगले 3, 6 या 12 महीने की अपनी करियर या फाइनेंस संबंधी स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिए नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स यानी आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए। शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे आपके फाइनेंस की, आपके इन्वेस्टमेंट्स की। धन और निवेश के मोर्चे पर यह महीना एक तीव्र रोलर कोस्टर की तरह है। 2 अगस्त को राहु का मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश आपके लाभ स्थान को असाधारण रूप से एक्टिवेट कर रहा है। ये अचानक धन लाभ, बड़े टेंडर्स और नेटवर्किंग के अचूक अवसर पैदा करेगा। विदेशी निवेश, शेयर मार्केट या बड़े स्टार्टअप से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित मुनाफा दिख सकता है। आपको लगेगा पूरी दुनिया आपके इशारों पर
चल रही है। 17 अगस्त को जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश में आपको एक बड़ा ईगो बूस्ट भी मिलेगा, लेकिन यहीं पर ब्रह्मांड अपना मनोवैज्ञानिक खेल खेलेगा। 28 अगस्त को कुंभ राशि में लगने वाला चंद्र ग्रहण भले ही ये भारत में अदृश्य है, लेकिन इसका मानसिक और वित्तीय प्रभाव मेष राशि पर सीधा पड़ेगा। आपकी आय के सोर्सेज और बड़े नेटवर्क्स में अचानक भारी उतार चढ़ाव लाएगा। जो पार्टनरशिप आपको शुरुआत में बहुत मुनाफे वाली लग रही थी, इस ग्रहण के आसपास वही पार्टनरशिप आपके लिए बड़ा सरदर्द बन सकती है। इसके अलावा पंचम भाव में केतु का मघा नक्षत्र में गोचर दर्शाता है कि शेयर बाजार में अति उत्साह आपको नुकसान दे सकता है। बड़े निवेश या प्रॉपर्टी डीलिंग में आंख मूंद पर भरोसा न करें। सुख संपत्ति और पारिवारिक जीवन पर अब बात करेंगे तो आपके चौथे भाव में उच्च के गुरु विराजमान है, जो कि 9 अगस्त को उदित हो रहे हैं। अब ये खगोलीय घटना आपके रियल एस्टेट, पैतृक संपत्ति और पारिवारिक सुख के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगी। यदि आप लंबे समय से कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, फैक्ट्री के लिए जमीन या अपने लिए आलीशान घर खरीदने की योजना बना रहे थे, 9 अगस्त के बाद का समय ब्रह्मांड की तरफ से ग्रीन सिग्नल है। गुरु का आश्लेषा नक्षत्र में 19 अगस्त को प्रवेश आपके प्रॉपर्टी से जुड़े जटिल और लीगल मामलों को आपके पक्ष में सुलझा सकता है। हालांकि इस सकारात्मक ऊर्जा के बीच 12 अगस्त को कर्क राशि में लगने वाला सूर्य ग्रहण, जो कि भारत में अदृश्य है, उसके बावजूद आपके माताजी के स्वास्थ्य और घरेलू शांति में कुछ क्षणिक उथल पुथल मचा सकता है। 11 अगस्त को शुक्र हस्त नक्षत्र में, 25 अगस्त को चित्रा नक्षत्र में आएंगे, जिससे जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर आपको बहस हो सकती है। जो भी जातक हाई बीपी, हृदय रोग या तनाव से जूझ रहे हैं, उन्हें अगस्त के मध्य में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब समय आ गया है उस गहरे रहस्य को उजागर करने का जिसकी वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे जिक्र किया था। मैंने आपसे कहा था कि एक रणनीतिक चूक और चक्रव्यूह जो है वो आपके आसपास बुना जा रहा है। वो एक्चुअली आप अपने लग्नेश मंगल के असीमित प्रभाव में आकर ओवर कॉन्फिडेंस के चलते बिना किसी एग्जिट प्लान या फाइनेंशियल बैकअप के कोई बड़ा व्यावसायिक या आर्थिक जोखिम उठाने वाले हैं। आप सोचेंगे कि हर स्थिति को आसानी से आप नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन छठे भाव का नीच का शुक्र और 12वें भाव में वक्री शनि, ये मिलकर आपको एक साइलेंट ट्रैप यानी अदृश्य चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं। यदि आपने इस महीने अपनी भविष्य की विस्तार रणनीतियों का खुलासा समय से पहले किसी के सामने किया, तो आपके अपने ही पार्टनर, करीबी सहयोगी या कोई बेहद विश्वास पात्र कर्मचारी आपको धोखा दे सकता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत निडरता ही इस महीने आपकी बड़ी कमजोरी बन सकती है, यदि आपने उसे सही दिशा नहीं दी। अब आते हैं उपायों के ऊपर। तो इस जटिल और ऊर्जावान ग्रह गोचर के नकारात्मक प्रभावों को बेअसर करने के लिए और शुभ ग्रहों के गोचर का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले तो अपने घर या ऑफिस के उत्तर पश्चिम दिशा को साफ रखें, व्यवस्थित रखें, वहां पर कोई भी कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। इससे आपका क्लाइंट नेटवर्किंग जो है वो उसमें सुधार होगा। राहु और ग्रहण के दुष्प्रभाव को शांत करने के लिए डेली अपने रोजाना जीवन में ध्यान को शामिल करें। क्योंकि ज्ञान और भाग्य के कारक गुरु उच्च के होकर 9 अगस्त को उदित हो रहे हैं, इसलिए इस दैवीय ऊर्जा को और अधिक मजबूत करने के लिए, प्रॉपर्टी करियर में स्टेबिलिटी लाने के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाला प्राण प्रतिष्ठित पुखराज धारण करना आपके लिए चमत्कारिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। इसी तरह लग्नेश मंगल को सही दिशा देने के लिए, शत्रुओं का नाश करने और षड्यंत्रों से बचने के लिए एक शुद्ध क्वालिटी का लाल मूंगा धारण करना भी आपके लिए कवच का काम करेगा।
दोस्तों याद रखें, गोचर का ये विस्तृत विश्लेषण एक सामान्य ब्रह्मांड की तस्वीर है। आपकी अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में ग्रहों की सटीक डिग्री, वर्तमान दशा अंतरदशा और इसके अलावा अगस्त 2026 के परिणामों को ये जो तथ्य हैं पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो क्या आपके व्यवसाय में आ रही रुकावट केवल गोचर का प्रभाव है या आपकी अपनी जन्म कुंडली में कोई गहरा दोष आपको उस ऊंचाई तक पहुंचने से रोक रहा है जिसके आप हकदार हैं? तो इसका सटीक उत्तर केवल व्यक्तिगत कुंडली के विश्लेषण के बाद ही मिल सकता है। तो अगर आप अपनी वर्षों की कड़ी मेहनत और महत्वाकांक्षी योजनाओं को केवल भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते, तो आप तुरंत स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। इसके लिए शुल्क लागू रहेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।